हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे ओरिजिन ऑफ लेफ्ट एंड राइट इन पॉलिटिक्स। अब इसका मतलब क्या है? जैसे हम लोग अक्सर बोलते हैं कि ये पार्टी लेफ्ट पार्टी है, ये पार्टी राइट पार्टी है, या ये पर्सन लेफ्टिस्ट है, ये पर्सन राइट विंगर है। तो वो टर्म जो लेफ्ट एंड राइट है, वो टर्म का ओरिजिन कहाँ से हुआ? वो टर्म लेफ्ट और राइट ही क्यों? कुछ और क्यों नहीं आया? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ एनीथिंग, जस्ट लेफ्ट और राइट ही क्यों? इसका ओरिजिन के बारे में थोड़ा सा देखें। इसको ओरिजिन को समझने के लिए थोड़ा सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को देखना पड़ेगा। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट किसका? फ्रांस का। फ्रांस पहले फ्रांस पहले जो डिवाइड था, वो फ्रांस का जो सोशल ऑर्डर था, वो 3 स्टेट में डिवाइड था। फ्रांस का सोशल ऑर्डर जो था, उसमें एक डिवीजन था जो 3 स्टेट में देखने मिलता था। फर्स्ट हो गया क्लर्गी, सेकंड हो गया नॉबल्स, और थर्ड हो गया कॉमन पीपल। तो फ्रांस का जो सोशल ऑर्डर था, वो क्लर्गी, नॉबल्स और कॉमन पीपल में डिवाइड था। क्लर्गी मतलब हो गया चर्च, यानी रिलीजियस रिलीजियस टर्म में जो चर्च से एसोसिएटेड थे। ये लोग लेस देन 1% थे पॉपुलेशन के, और ये लोग सबसे ज्यादा पावरफुल थे ऑलमोस्ट। ये लोग टैक्स कलेक्ट भी करते थे, टाइप बोल के टैक्स का नाम था। जो रिलीजियस टैक्स था वो लोग कलेक्ट करते थे, इन लोग के पास लैंड था, बट टैक्स पे नहीं करना पड़ता। फिर आता है नॉबल्स। नॉबल्स भी ऑलमोस्ट मिनिमम ही थे, 1% के आसपास पॉपुलेशन का। और ये लोग मोस्टली हो गए जो किंग के ऑफिसर्स बोल सकते हैं, या गवर्नमेंट से रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स, जो किंग से जो रिलेटेड थे, हायर अथॉरिटीज के जितने सारे ऑफिसर्स थे वो थे। फिर आ गए कॉमन पीपल, जो 97% ऑफ पॉपुलेशन थे। इसमें कौन कौन आ गए? जैसे हो गए पीजेंट्स, पेंटर्स, ट्रेडर्स, ईटीसी, जितने भी मतलब फार्मर्स, मतलब जो कॉमन सिटीजन है, वो पीजेंट, फार्मर, पेंटर, ट्रेडर्स, ये सब जितने हो गए, ये आपका 97% ऑफ पॉपुलेशन। और ये सबसे ज्यादा टैक्स पे करते थे। ठीक है। हाईएस्ट टैक्स पेड ग्रुप हो गया कॉमन पीपल। और टैक्स वसूलने वाला, टैक्स कलेक्टर्स मोस्टली थे क्लर्गी और नॉबल्स। राइट। ये लोग उतना पे नहीं करते। तो, तो जो अभी हम लोग जो देखे, जो ये फ्रांस में सोशल ऑर्डर डिवाइड है, ये 3 स्टेट में है। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट द क्लर्गी, चर्च, सबसे कम पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन, टाइप नाम का टैक्स कलेक्शन करते थे ये लोग। और सेकंड हो गया नॉबल्स, जो किंग के ऑफिशियल्स, हाईली एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल, मिलिट्री ऑफिशियल्स, ये हो गया सेकंड में। ये भी लोअर परसेंटेज है, ये 1% के आसपास। और फिर हो गया कॉमन पीपल, जो सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन रखते थे, 97%, जिसमें हो गया पेंटर, ट्रेडर्स, मर्चेंट, फार्मर्स, डॉक्टर्स, जितने भी कॉमन पीपल हो गए, तो वो सबसे ज्यादा हाईली टैक्स पेयर ग्रुप्स थे। ठीक है। तो इस तरह से फ्रांस का सोशल ऑर्डर डिवाइडेड था 3 स्टेट्स में। अब इस डिवीजन में ऑब्वियस है कि ऐसा अगर डिवीजन रहेगा, जो सबसे ज्यादा परसेंटेज पॉपुलेशन का जहाँ रिप्रेजेंटेशन रहेगा, और वो सबसे ज्यादा टैक्स पेड करेंगे, उनका रिप्रेजेंटेशन पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा कम रहेगा, गवर्नमेंट में सबसे ज्यादा कम रहेगा, तो एक डिससेटिस्फैक्शन लोगों के बीच में क्रिएट होता रहेगा। ये ऑब्वियस। तो फ्रांस में एक रिवॉल्ट देखने मिलता है 1789। ये रिवॉल्ट तो, और कोई भी रिवॉल्ट सडन तो नहीं होता है, अचानक से रिवॉल्ट हो गया ऐसा तो नहीं। इश्यूज पाइल अप होते रहते हैं, उसके बाद जाके। तो इसका रिवॉल्ट होने का कॉजेस क्या क्या था? लोगों ने रिवॉल्ट क्यों किया? इसका मल्टीपल कॉजेस निकल के आता है। अगर फर्स्ट कॉज देखे, वो है इकोनॉमिक क्राइसिस। इकोनॉमिक, फ्रांस का जो गवर्नमेंट था, वो अमेरिकन रिवॉल्यूशन को सपोर्ट करने में ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गया। तो वो रिकवरी करने के लिए क्या किया? टैक्स इंक्रीज कर दिया कॉमन पीपल पे। तो जैसे ही टैक्स इंक्रीज किया, वो एक बर्डन की तरह कॉमन पीपल के सामने आया, जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जिनका सबसे ज्यादा था, 97%। तो उनके ऊपर ये चीज आया। ऑलरेडी सोशल ऑर्डर में हम लोगों ने देखा
एक इनइक्वालिटी था सोसाइटी में, ये एक कॉज है। इसके अलावा इनलाइटेनमेंट फ्रांस में हुआ, थिंकर्स डेवलप हुए, जैसे रूशो, वॉल्टेयर, ये लोग किस पे बात किए? जॉन लॉक, ये लोग रूसो, जॉन लॉक, वॉल्टेयर, ये लोग कौन थे? ये लोग थिंकर्स सामने आए, ये लोग काफी थिंकर्स फ्रांस में ग्रो किए। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक लोगों का थॉट प्रोसेस को चेंज किया, सोचने का तरीका को चेंज किया। इन लोगों ने क्वेश्चंस किया गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट कैसा होना चाहिए, राइट्स क्या होता है, लिबर्टी के बारे में बताया, इक्वालिटी के बारे में बताया। तो ये लिबर्टी, इक्वालिटी, राइट्स, गवर्नमेंट कैसा होना चाहिए, गवर्नेंस कैसा होना चाहिए, लोगों का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो लोगों का थॉट प्रोसेस में चेंज लाया, लोगों का थिंकिंग को बदला। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट कॉज है 1789 का फ्रांस का एक रिवॉल्ट का, जो रिवॉल्ट फ्रांस में हुआ। उसके बाद एक चेंज आया। इसके बाद क्या हुआ? फ्रांस का जो नेशनल असेंबली था, फ्रांस के नेशनल असेंबली में सारे लोग, फ्रांस के लगभग जितने गवर्नमेंट से रिलेटेड है वो लोग गैदर होते हैं। तो फ्रांस का असेंबली में जब गैदर होते हैं, वहां पे स्पीकर के लेफ्ट साइड और स्पीकर के राइट साइड में लोग बैठते हैं। राइट, लेफ्ट साइड में वो लोग बैठते हैं जो रिफॉर्म्स को सपोर्ट कर रहे थे, चेंज को सपोर्ट कर रहे थे। राइट साइड में कौन बैठते हैं? जो मोनार्क को सपोर्ट कर रहा था, जो ट्रेडिशन को सपोर्ट कर रहा था, जो रैपिड चेंज के अगेंस्ट में था, तो वो राइट साइड में बैठे। तो जो कॉन्सेप्ट है लेफ्ट और राइट का, ओरिजिन का, वो यहाँ से आता है। नेशनल असेंबली में जो स्पीकर के लेफ्ट और राइट में बैठे और किस किस कॉज पे कौन कौन सपोर्ट किया, उसके अकॉर्डिंग एक डिवीजन क्रिएट हुआ। बट यहाँ पे जो था ये बस एक सीटिंग अरेंजमेंट था। बट धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या हुआ कि जो न्यूज पेपर्स होते हैं या जर्नल्स होते हैं, उन लोगों ने इस इन कॉजेस के साथ, या जो इन कॉजेस के साथ था, उन लोगों को लेफ्टिस्ट या द लेफ्ट या द राइट बोल के एसोसिएट करने स्टार्ट कर दिया। तो फिर ये वहां से ये टर्म फिर धीरे धीरे आइडियोलॉजी, या जो लोग ऐसे कॉज रिफॉर्म से ये सब की बात करते थे, इक्वालिटी की बात करते थे, राइट्स की बात करते थे, उन लोगों को लेफ्ट के साथ कंसिडर किया जाता था। फिर जो लोग मोनार्क के सपोर्ट में थे, जो लोग ट्रेडिशन के सपोर्ट में थे, जो लोग रैपिड चेंज के अगेंस्ट में थे, उन लोगों को राइटिस्ट बोला गया, या राइट का राइट बोल के सब एसोसिएट किया गया। जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो ब्रॉडली जो डिवाइडेड होते हैं, लेफ्ट, राइट एंड सेंटर। कुछ सेंटर टू द राइट, सेंटर टू द लेफ्ट। तो ये जो लेफ्ट राइट, ये जो आइडियोलॉजी से कनेक्ट किया जाता है, और सेंटर मोड ऑफ बैलेंस, जो बैलेंस करके चलता है ना, उसमें इसके पॉलिसीज में कुछ लेफ्ट के पॉलिसीज होते हैं, कुछ राइट के पॉलिसीज होते हैं। तो मॉडर्न टाइम में बहुत ज्यादा रिजिड वे में लेफ्ट और राइट डिवाइडेड नहीं है। ऐसा बहुत टाइम देखा गया कि बहुत सारा पॉलिसीज ऐसा होता है, मिक्स होता है। कुछ लेफ्ट का पॉलिसी आइडियोलॉजी से रिलेट कर सकते हैं, वो पॉलिसीज चलता है, वेलफेयर स्कीम्स वगैरह। कुछ राइट का पॉलिटिक्स, फ्री मार्केट कैपिटलिज्म अभी भी चल रहा है, वो राइट का पॉलिसी से, मतलब हिस्टोरिकली देखे तो वो राइट के साथ एसोसिएटेड था, लेकिन वो चल रहा है। तो अभी के टाइम में अगर मॉडर्न टाइम से बोले तो ऐसा कोई रिजिड डिवीजन हम लोग को, नो रिजिड डिवीजन लेफ्ट और राइट में, लेफ्ट और राइट का आइडियोलॉजी में हम लोग को देखने मिलता है रिजिड के। बट हाँ, ब्रॉड वे में अगर बोले तो लेफ्ट का अभी का टाइम में वेलफेयर स्कीम्स, कॉमन प्रॉपर्टी, ये सब चीज के बारे में ज्यादा बात करेंगे, राइट, फ्री मार्केट, कैपिटलिज्म, सब। बट अभी का टाइम में मोर और लेस दोनों ही बात करते हैं इन सब चीजों के बारे में, स्पेशली अगर हम लोग अपना कंट्री के बारे में बात करें तो। ये था ओरिजिन ऑफ लेफ्ट एंड राइट इन पॉलिटिक्स। ये लेफ्ट और राइट का ओरिजिन कहाँ से हुआ? बेसिकली फ्रांस से हुआ। फ्रांस का एक नेशनल असेंबली थे, जो स्पीकर के लेफ्ट साइड में बैठे और राइट साइड में बैठे, जिसका जो कॉज था, लेफ्ट साइड वाले जिसको सपोर्ट किया, राइट साइड वाले नो चेंज को सपोर्ट किया, लेफ्ट साइड वाले रिफॉर्म्स को सपोर्ट किया। तो वहां से ये टर्म कॉइन हुआ और धीरे धीरे ग्रेजुअली वो डेवलप किया। आई होप यू अंडरस्टैंड।